शरद राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आज के अशोक गहलोत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उस दिन भी चर्चा हो रही थी, रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा ये हो रही थी कि क्या ध्रुवीकरण और काउंटर हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। अब्दुल भी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए। तेलंगाना में अभी भी वोटिंग चल रही है। शरद, बात लेकिन राजस्थान की कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी तीनों के आंकड़े अब से ठीक 20 मिनट के बाद हम दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को। अशोक गहलोत आज जो कह रहे हैं, क्या उनके मन में भी ऐसा अब उनको समझ में आ रहा है कि शायद ध्रुवीकरण हो गया है? क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, क्या पढ़ा जा रहा है इसमें? देखिए अंजना, बॉडी लैंग्वेज तो डाउन है कांग्रेस से, इसे इनकार नहीं किया जा सकता और सबकी नजरें आज तक पर टकटकी लगाए हुए हैं, क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने उम्मीदें सबकी जगा रखी है। तो सभी लोगों को इंटरेस्ट जो है आज तक के आंकड़े में भी ही है। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर थोड़ा सा हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल हमेशा से 2013-2018 अशोक गहलोत हारे भी तो अशोक गहलोत के फेवर में रहा है। ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन में एग्जिट पोल के दोनों चुनावों का अध्ययन कर रहा था कि अशोक गहलोत के प्रति ज्यादा दरियादिली एग्जिट पोल दिखाता रहा है, उसके नतीजे उल्टे आए हैं। अब आज क्या आता है पता नहीं, वो तो प्रदीप जी के पास होगा। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज बात कही है कि ध्रुवीकरण हो गया हमारा, उन्होंने और जो आगे बात कही वो मैं बता देता हूं आपको कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन रखी है कि कम से कम मेरा तो बचा रहे। देखिए ये टेस्ट जो है कर्नाटक फॉर्मूले का भी टेस्ट है। पायलट पर फोड़ने की कोशिश होगी क्या? अगर ऐसा होता है तो राइडर के साथ ही आज बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर बाद आंकड़े सामने आने वाले हैं। लेकिन क्या ये सेफ्टी वाल्व इसलिए लगाया जा रहा है कि सारा जो प्रेशर है वो पायलट साहब की, सचिन पायलट की तरफ मोड़ दिया जाए? देखिए अंजना, ये बात सच है कि 32 सीटें पूर्वी राजस्थान की और 1 सीट धौलपुर की आई कांग्रेस के और 31 सीटें गई बीजेपी को, कांग्रेस को। ये सचिन पायलट की आंधी थी। अगर 15 सीट भी जी 1 से लेकर 15 सीट भी बीजेपी लाती है तो अशोक गहलोत का खेमा सचिन पायलट पर ठीकरा फोड़ेगा। सचिन पायलट के लिए तो ना उगलने और निगलने दोनों की समस्या खड़ी हुई है कि जीत का सेहरा बनता है तो बंधेगा अशोक गहलोत के सिर और हार का ठीकरा फूटेगा सचिन पायलट पर, क्योंकि पूर्वी राजस्थान जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां से बीजेपी 0 से बेहतर करती हुई नजर आ रही है हमें जो ग्राउंड पर दिखता है। बाकी तो 3 दिसंबर को या फिर प्रदीप जी बताएंगे। तो निश्चित रूप से सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर है। चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट को बड़ा मुद्दा बना दिया। पहली बार किसी ऐसे नेता को मुद्दा बनाया जा रहा है जो 7 दिन के अंदर 30 सभाएं कर रहा है बीजेपी के द्वारा। तो आपका बिल्कुल मौजूद सवाल है कि सचिन पायलट इस चुनाव के बड़े मुद्दा थे और बीजेपी ने इसे कितना भुनाया है और क्या असर हुआ है, ये पूर्वी राजस्थान के नतीजे बताएंगे आंजना। और जिस समुदाय से वो आते हैं, वो गुज्जर वोट बैंक ने पिछली बार 40 सीटों पर जहां पर वो उनका वर्चस्व है, उन्होंने बहुत साथ दिया था कांग्रेस का और वहां से मिली जीत भी एक सेंचुरी मारने की बड़ी वजह बनी थी गहलोत के लिए। और वो गुज्जर समुदाय ये सोचता था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार वो किधर जाता है इस पर नजर आएगी। रवीश पाल सिंह, यहां पर कमल चेहरा था बीजेपी की तरफ से और उधर से कमलनाथ, लेकिन स्कीम्स थी मैदान में और स्कीम्स अगर मैदान में थी तो लाडली लक्ष्मी योजना के साथ और मामा बहन के रिश्ते के साथ पूरी बाजी एक तरह से शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर खेल दी। रवीश, जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को लेकर के कैसे प्रदीप गुप्ता जी और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल रहा है वो कितना सटीक रहा है, उसके 2 उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसे लेकर के आज तक अकेला चैनल था जिसने लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें भाजपा को दी थी और 1 सीट कांग्रेस को दी थी। नतीजे जब आए थे मई 2019 में तो वह नतीजे वही थे जो आज तक ने इकलौता चैनल जिसने 29 में से 28 सीटें बीजेपी को दी थी, वही नतीजे 2019 में आए थे। उससे पहले 2018 के चुनाव में भी जितना अनुमान हमारे एग्जिट पोल में लगाया गया था, कमोबेश उतनी ही सीटें कांग्रेस के पास आई। हमने भी बहुमत नहीं दिया था और बहुमत आया। बहुमत तब भी किसी को नहीं मिला। 114 सीटें कांग्रेस के पास गई थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। तो ये एग्जिट पोल को लेकर के आज मध्य प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, हम एग्जिट पोल जब आएंगे तो आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। हम नेताओं से बात कर रहे हैं तो वो भी सब आज तक देख रहे हैं कि आज तक ही जो है वो एग्जिट पोल दिखा पाएगा हमें, जो कि हमें नतीजों से पहले नतीजे बताएगा। बहरहाल अब जो दूसरी बात है वो ये अंजना जी की मध्य प्रदेश में जब हम बात करें तो लाडली बहना योजना को लेकर के पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बेहद ज्यादा सकारात्मक तरीके से अब तक चुनाव भी लड़ती आई है और चुनाव वोटिंग हो जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी
जिस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि महिला वोट बैंक उसी के खाते में गया है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको इतिहास के बारे में बता दूं। मध्य प्रदेश में 2008 में जब चुनाव भाजपा ने लड़ा था, लाडली लक्ष्मी योजना तब हुई थी, अभी लाडली बहना योजना है, तब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी। तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव एमपी में हुए हैं, उसमें जितना भी महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत गया है जिन सीटों पर, वो सभी सीटें भाजपा के खाते में गई है। और ये माना जा रहा है शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं के साथ जो एक भाई और मामा वाला संबंध रहा है, उसकी वजह से। ठीक है, चलिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ। अब्दुल के पास भी चलेंगे जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो रिजल्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट्स इन तमाम राज्यों के हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए 109, 114, हालांकि कांग्रेस बहुमत हासिल करने के बावजूद इसलिए पिछड़ गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ चले गए बीजेपी में और फिर शिवराज जी की वहां सरकार बन गई। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार चेहरा उन्हें वहां से नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। ये 2018 के नतीजे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के लेकर ये थोड़ा सा इंतजार, लेकिन उससे पहले आइए जो सियासी घमासान इन राज्यों में छिड़ा हुआ है वो आपको बता दें। और ये भी दिलचस्प है, मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, एमपी को लेकर ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं प्रदीप जी। इनका होम स्टेट है, तो अपने होम स्टेट पर जब खिलाड़ी उतरता है तो पिच पर वो चाहता है कि बेस्ट बैटिंग फॉर्म में वो दिखे, और इसीलिए शायद प्रदीप गुप्ता जी मध्य प्रदेश पर अपनी पूरी बाजी लगाए हुए हैं। एमपी के जो नंबर्स हैं मिस्टर गुप्ता, वो हैरान करने वाले हैं या वही है जो लोग मान रहे थे? एक लाइन में मेरे हिसाब से तो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लोगों की बात माने तो लोगों की मतलब है जो मीडिया में चर्चाएं होती है उनकी बात माने तो जरूर हैरान करने वाले होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, जल्दी से आपको सुना देते हैं सियासी घमासान जो नेताओं के बीच में आज के एग्जिट पोल के पहले छिड़ा हुआ है। सुनिए। जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 3 तारीख का नतीजा ये कहता है।